भूमि एवं उसकी तैयारी। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में कल्टीवेटर से 2 जुताई करके खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। जमीन में दीमक व विभिन्न प्रकार के कीड़ों से फसल के बचाव हेतु क्विनलफोस 1.5% 25 की ग्रा प्रति हेक्टर की दर से अंतिम जुताई के साथ जमीन में मिला देना चाहिए। बीज एवं बुवाई। मूंगफली की बुवाई प्रायः मानसून शुरू होने के साथ ही हो जाती है। उत्तर भारत में ये समय सामान्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई के मध्य का होता है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 75-80 की ग्राम प्रति हेक्टर एवं फैलने वाली किस्मों के लिए 60-70 की ग्रा प्रति हेक्टर उपयोग में लेना चाहिए। बुवाई के बीज निकालने के लिए स्वस्थ फलियों का चयन करना चाहिए या उनका प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। बोने से 10-15 दिन पहले गिरी को फलियों से अलग कर लेना चाहिए। बीज को बोने से पहले 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मेनकोजेब या कार्बेंडिजिम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। दीमक और सफेद लत से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफास BC का 12.50 मिली प्रति किलो बीज का उपचार बुवाई से पहले कर लेना चाहिए। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए। गुच्छे वाली कम फैलने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेकंड मी तथा फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेकंड मी रखें। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेकंड मी रखनी चाहिए। बुवाई हल के पीछे हाथ से या सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है। भूमि की किस्म एवं नमी की मात्रा के अनुसार बीज जमीन में 5-6 सेकंड मी की गहराई पर बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग भूमि की किस्म, उसकी उर्वरा शक्ति, मूंगफली की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार होता है। मूंगफली दलहन परिवार की तिलहनी फसल होने के नाते इसको सामान्य रूप से नाइट्रोजनधारी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हल्की मिट्टी में शुरुआत की बढ़वार के लिए 15-20 की ग्रा नाइट्रोजन तथा 50-60 की ग्रा फॉस्फोरस प्रति हेक्टर के हिसाब से देना लाभप्रद होता है। उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। यदि कंपोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उसे बुवाई के 20-25 दिन पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टर खेत में बिखेरकर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में 250 की ग्रा जिप्सम प्रति हेक्टर के हिसाब से मिला देना चाहिए। नीम की खल का प्रयोग। नीम की खल के प्रयोग का मूंगफली के उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतिम जुताई के समय 400 की ग्रा नीम खल प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। नीम की खल से दीमक का नियंत्रण हो जाता है तथा पौधों को नाइट्रोजन तत्वों की पूर्ति हो जाती है। नीम की खल के प्रयोग से 16 से 18% तक की उपज में वृद्धि तथा दाना मोटा होने के कारण तेल प्रतिशत में भी वृद्धि हो जाती है। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में अधिक उत्पादन के लिए जिप्सम भी प्रयोग में लेते हैं। सिंचाई। मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंचाई देना सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। फसल की बुवाई यदि जल्दी करनी हो तो एक पलेवा की आवश्यकता पड़ती है। यदि पौधों में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो तो उस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। फलियों के विकास एवं गिरी बनने के समय भी भूमि में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, जिससे फलियां बड़ी तथा खूब भरी हुई बने। अतः वर्षा की मात्रा के अनुरूप सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है, अतः खेत में बहुत समय तक पानी भराव रहने पर फलियों के विकास तथा उपज पर बुरा असर पड़ सकता है। अतः बुवाई के समय यदि खेत समतल न हो तो बीच बीच में कुछ मीटर की दूरी पर हल्की नालियां बना देना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी खेत में बीच में नहीं रुक पाए और अनावश्यक अतिरिक्त जल वर्षा होते ही बाहर निकल जाए। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण का इस फसल के उत्पादन में बड़ा ही महत्व है। मूंगफली के पौधे छोटे होते हैं, अतः वर्षा के मौसम में सामान्य रूप से खरपतवार से ढक जाते हैं। ये खरपतवार पौधों को बढ़ने नहीं देते। खरपतवारों से बचने के लिए कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली बार फूल आने के समय, दूसरी बार 2-3 सप्ताह बाद जबकि पैकनेस से जमीन में जाने लगते हैं। इसके बाद निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिन खेतों में खरपतवारों की ज्यादा समस्या हो तो बुवाई के 2 दिन बाद तक पेंडिमेथालिन नामक खरपतवारनाशी की 3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव कर देना चाहिए।
फसल चक्र। असिंचित क्षेत्रों में सामान्य रूप से फैलने वाली किस्में ही उगाई जाती हैं जो प्रायः देर से तैयार होती है। ऐसी दशा में सामान्य रूप से एक फसल ली जाती है, परंतु गुच्छेदार तथा शीघ्र पकने वाली किस्मों के उपयोग करने पर अब साथ में 2 फसलों का उगाया जाना ज्यादा संभव हो रहा है। सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई करके जल्दी बोई गई फसल के बाद गेहूं की खासकर देरी से बोई जाने वाली किस्में उगाई जा सकती हैं। रोग नियंत्रण। उगते हुए बीज का सड़न रोग कुछ रोग उत्पन्न करने वाले कवक एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्लेवस आदि जब बीज उगने लगता है उस समय इस पर आक्रमण करते हैं। इससे बीज पत्रों, बीज पत्राधरों एवं तनों पर गोल हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में ये धब्बे मुलायम हो जाते हैं तथा पौधे सड़ने लगते हैं और फिर सड़कर गिर जाते हैं। फलस्वरूप खेत में पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है और जगह जगह खेत खाली हो जाता है। खेत में पौधों की भरपूर संख्या के लिए सामान्य रूप से मूंगफली के प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए। अपने बीजों को बोने से पहले 2.5 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। रोजेट रोग। रोजेट गुच्छ रोग मूंगफली का एक विषाणु वायरस जनित रोग है। इसके प्रभाव से पौधे अति बौने रह जाते हैं, साथ पत्तियों में ऊतकों का रंग पीला पड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये रोग सामान्य रूप से विषाणु फैलाने वाली माहों से फैलता है, अतः इस रोग को फैलने से रोकने के लिए पौधों को जैसे ही खेत में दिखाई दे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए इमिडाक्लोरपिड 1 मिली को 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। कीट नियंत्रण। रोमेल इल्ली। रोमेन इल्ली पत्तियों को खाकर पौधों को अंगविहीन कर देता है। पूर्ण विकसित इल्लियों पर घने भूरे बाल होते हैं। यदि इसका आक्रमण शुरू होते ही इनकी रोकथाम न की जाए तो इनसे फसल की बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि खेत में इस कीड़े के दिखते ही जगह जगह पर बन रहे इसके अंडों या छोटे छोटे इल्लियों से लद रहे पौधों या पत्तियों को काटकर या तो जमीन में दबा दिया जाए या फिर उन्हें घास फूस के साथ जला दिया जाए। इसकी रोकथाम के लिए क्विनल्फास 1 लीटर कीटनाशी दवा को 700-800 लीटर पानी में घोल बना प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली की माहू। सामान्य रूप से छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर पौधों के रस को चूसते हैं। साथ ही वायरस जनित रोग के फैलाने में सहायक भी होती है। इसके नियंत्रण के लिए इस रोग को फैलने से रोकने के लिए इमिडाक्लोरपिड 1 मिली को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। बीज उत्पादन। मूंगफली का बीज उत्पादन हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। मूंगफली के लिए ऐसे खेत चुनना चाहिए जिसमें लगातार 2-3 वर्षों से मूंगफली की खेती नहीं की गई हो। भूमि में जल का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मूंगफली के बीज उत्पादन हेतु चुने गए खेत के चारों तरफ 15-20 मीटर तक की दूरी पर मूंगफली की फसल नहीं होनी चाहिए। बीज उत्पादन के लिए सभी आवश्यक कृषि क्रियाएं जैसे खेत की तैयारी, बुवाई के लिए अच्छा बीज, उन्नत विधि द्वारा बुवाई, खाद एवं उर्वरकों का उचित प्रयोग, खरपतवारों एवं कीड़े एवं बीमारियों का उचित नियंत्रण आवश्यक है। अवांछनीय पौधों की फूल बनने से पहले एवं फसल की कटाई के पहले निकालना आवश्यक है। फसल जब अच्छी तरह पक जाए तो खेत के चारों ओर का लगभग 10 मीटर स्थान छोड़कर फसल काट लेनी चाहिए तथा सुखा लेनी चाहिए। दानों में 8-10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। मूंगफली को ग्रेडिंग करने के बाद उसे कीट एवं कवकनाशी रसायनों से उपचारित करके बोरों में भर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्पादित बीज को अगले वर्ष की बुवाई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। कटाई एवं गहाई। सामान्य रूप से जब पौधे पीले रंग के हो जाएं तथा अधिकांश नीचे की पत्तियों गिरने लगे तो तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। फलियों को पौधों से अलग करने के पूर्व उन्हें लगभग 1 सप्ताह तक अच्छी प्रकार सुखा लेना चाहिए। फलियों को तब तक सुखाना चाहिए जब तक उनमें नमी की मात्रा 10% तक न हो जाए, क्योंकि अधिक नमी वाली फलियों को भंडारित करने पर उस पर बीमारियों का खासकर सफेद फफूंदी का प्रकोप हो सकता है।